तो आज हम प्यारे बाबा की 18 मई 1969 की मुरली पढ़ेंगे। जो मुरली का टाइटल है रूहानी ज्ञान योग की ज्योतिषी। तो इस मुरली में आज बाबा हमको रूहानी ज्योतिष का टाइटल दे हैं और ज्ञान और योग के द्वारा हम कैसे परखने की शक्ति द्वारा सामने आने वाले कोई भी आत्मा को परख सकते हैं, कैसे भी माया की परिस्थिति को परख कर उसके ऊपर विजय पाएंगे, उसके बारे में भी बताया है। और साथ साथ बाबा ने आज अलवेलापन से छुड़ाने के लिए हमको बहुत सुंदर युक्ति बताए हैं और हमारा कर्तव्य क्या है, हम एक्चुअली कितना श्रेष्ठ है। जो स्मृति को हम भूल जाते हैं, बाबा उसको बार बार अटेंशन दिलाए हैं कि इस विश्व की स्टेज पर हम महान एक्टर, श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले एक्टर हैं। तो उसको भी बाबा ने आज हम सब बच्चों को याद दिलाए हैं और साथ साथ कैसे हमको शक्ति रूप धारण करना है, शक्ति रूप धारण करके कमाल कर दिखाना है, उसके ऊपर भी बाबा ने सुनाए हैं। तो सुनते हैं प्यारे बाबा की आज की इसमें की वाणी को। आप सभी ने बुलाया या बाप दादा ने आप सभी को बुलाया है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। किसी ने किसको बुलाया है? जो बच्चे बाप के कर्तव्य में निमित्त बने हुए हैं, उन्हों को यह हर वक्त याद रखनी है कि हमें हर समय हर हालत में एवर रेडी और ऑलराउंड होना है। बाबा कह रहे जो बच्चे बाप के कर्तव्य के निमित्त बने हुए हैं, उन्हों को यह बात हर वक्त याद रखनी है कि हमें हर समय हर हालत में एवर रेडी भी रहना है और ऑलराउंडर भी होना है। अगर यह दो बातें सभी में आ जाए तो सर्विस का सबूत श्रेष्ठ निकल सकता है। लेकिन नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार यह बातें हैं। आप निमित्त बने हुए बच्चों को यह स्लोगन याद रखना चाहिए कि हम जो कर्म करेंगे मुझे देख और सभी करेंगे। हर समय अपने को ऐसा समझो जैसे ड्रामा की स्टेज पर सभी के सामने हम पाठ बजा रहे हैं। बाबा करे सदा स्वयं को ऐसे समझो कि जैसे ड्रामा की स्टेज पर सभी के सामने हम पाठ बजा रहे हैं। एक होता है अपने आप से रिहर्सल, एक होता है स्टेज पर सभी के सामने पाठ बजाना। तो स्टेज पर एक्ट करने वाले का अपने ऊपर कितना ध्यान रहता है। एक 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 हर एक एक एक्ट पर ओम शांति, सॉरी शायद नेट चला गया था। तो बाबा कह रहे हैं कि एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन रहता है। हाथों पर, पांव पर, आंखों पर, सभी पर ध्यान रहता है। बाबा कह रहे हैं जो स्थूल रूप में स्टेज के ऊपर पार्ट प्ले करते हैं। अगर कोई भी बात नीचे ऊपर होती है तो एक्टर के एक्ट में शोभा नहीं देती है। तो ऐसे अपने को समझकर चलना है। 3 मिनट का रिकॉर्ड जब भरते हैं तो कितना ध्यान देते हैं? बाबा कहते हैं स्थूल में जो भी रिकॉर्ड शूटिंग करते हैं ना, कितना ध्यान देते हैं। आप सभी भी अपने 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो, तो भरते समय बहुत ध्यान रखना है। रिकॉर्ड में जरा भी नीचे ऊपर हो जाता है तो वह रिकॉर्ड हमेशा के लिए रद्दी हो जाता है ना। तुम्हारे भी 21 जन्मों के लिए सत्ययुगी राजधानी का
जो रिकड़ भरता है तो वह रद्द न हो जाए, रद्द हुआ तो फिर दूर हो जाते हैं। तो यह सोचना चाहिए कि हमारे हर कर्म के ऊपर सभी की आंख है। बाबा अंडरलाइन कर रहे, कैसे हमें सदा सोचना चाहिए कि हमारे हर एक कर्म के ऊपर सभी की आंख है। एक्टर्स जब देखते हैं कि हमको सभी देख रहे हैं तो खास अटेंशन रहता है, कोई देखने वाला नहीं होता है तो अलबेलापन रहता है। तो हमेशा समझना चाहिए, हम भले अकेलेपन में कुछ करते हैं तो भी सृष्टि के सामने है, सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रहे हैं। तो बाबा करे चाहे अकेले हैं चाहे कहाँ भी कुछ कर रहे हैं, तो हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम सृष्टि के सामने हैं और सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रहे हैं। अगर एक एक फूल ऐसा संपूर्ण और सुंदर हो जाए तो इस बगीचे की खुशबू कितनी फैल जाती है। लेकिन क्यों नहीं फैलती है, उसका कारण क्या है? खुशबू के साथ साथ कहाँ कहाँ बीच बीच में और बात आ जाती है। भले खुशबू कितनी भी हो, लेकिन खुशबू से भी ज्यादा फैलने वाली बदबू होती है, जो जरा सी भी बात सारी खुशबू को समाप्त कर देती है। अविनाशी खुशबूदार, जिसको सदा गुलाब कहते हैं। एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता है गुलाब और तीसरा होता है रूहे गुलाब। पहला नंबर है रूहे गुलाब। वह रूह की स्थिति में रहता है और रूहानी रूह के हमेशा नजदीक है। तो बाबा कहते पहला नंबर जो है रूहे गुलाब, जो रूह की स्थिति में हमेशा रहता है और रूहानी रूहे के हमेशा नजदीक है, ऐसे हैं रूहे गुलाब। और दूसरी क्वालिटी जो है वह फिर सर्विस में बहुत अच्छे रहते हैं, बाकी रूहानी स्थिति में कमी है। सर्विस में धारणा में अच्छे हैं, संस्कार शीतल है। तो खुद अपने को क्या समझते हो, किस नंबर का फूल समझते हो? कांटे तो यहाँ हो भी ना सके, ये तो सभी गुलाब, लेकिन गुलाब में भी फर्क है। तो जो रूहे गुलाब होंगे उनकी निशानी क्या होगी? फिर आगे बाबा कहते हैं, आप लोगों को मस्तक की रेखा परखने आती है, ज्योतिष बने हो या नहीं बने हो? बाप दादा जो ज्ञान और योग की ज्योतिष सिखाते हैं, उनसे क्या देखते हो? हर एक के मुखड़े से, नैनों से, मस्तक से मालूम पड़ता है ना। और इसी में भी विशेष मस्तक और नैनों से मालूम पड़ जाता है। आप ज्योतिषी बनकर हर एक को परख सकते हो? अब आप पूछ रहे, नैनों में और मस्तक में वह रेखाएं जरूर रहती है, किसी को परखना यह भी ज्योतिष विद्या है। तो यह जो विद्या है परखने की, यह कईयों में कम है। ज्ञान और योग तो सीखते हैं, लेकिन यह परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को तो एक सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। एक तो पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी और वर्तमान समय उनकी वृत्ति दृष्टि, और भविष्य में कहाँ तक यह अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं। यह जानने की प्रैक्टिस चाहिए। यह परखने की जो नॉलेज है ना, वह बहुत कम है। यह कमी अभी भरनी चाहिए। वर्तमान समय जो आने वाला है ना, उसमें अगर यह गुण नहीं होगा, कमी होगी, तो धोखे में आ जाएंगे। बाबा कहते आने वाले समय में अगर इस परखने की गुण नहीं होगा तो धोखे खा जाएंगे। कोई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर एक और बाहर से दूसरे होंगी। परीक्षा के लिए आएंगी, क्योंकि कोई समझते हैं
कि यह सिर्फ रटे हुए हैं, तो कई रंग रूप से आर्टिफिशियल रूप में भी परखने के लिए आएंगे, भिन्न भिन्न रूप से आएंगे। इसीलिए यह ध्यान रखना है कि यह किसी लिए आया है, उनकी वृत्ति क्या है, और अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी। ऐसे ऐसे केस भी बहुत होंगे। दिन प्रतिदिन पाप आत्माएं तो बहुत होते हैं, आपदाएं, अकाले मृत्यु, पाप कर्म भी बढ़ते जाते हैं। तो उन्हों की वासनाएं जो रह जाती है वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती है। इसीलिए यह भी बहुत बड़ी संभाल रखनी है। कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो उनको भगाने के लिए तो धूप जलाते हैं और आग में चीज को तपाकर लगाते हैं और फिर लाल मिर्ची भी खिलाते हैं। तो आप सभी को फिर योग की अग्नि से काम लेना है। बाबा यह स्थूल बातें बताए। बाबा कहते हैं हम सभी बच्चों को योग की अग्नि से काम ले, हर कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाना है। फिर कोई बार नहीं कर सकेंगे। थोड़ा भी अगर कहाँ ढीलापन हुआ, कोई भी कर्मेंद्रिय ढीली हुई, तो फिर प्रवेशता हो सकती है। वह अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती हैं, वह माया की पावर भी कम नहीं होती है, यह बहुत ध्यान रखना है। और कोई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगे, उसका सामना करने के लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। उस समय स्नेह नहीं रखना है, उसी समय शक्ति रूप की आवश्यकता। किस समय स्नेह मूर्त और किसी समय शक्ति रूप बनना है, यह भी सोचना है। बाबा कह रहे हैं हमको किसी समय स्नेह मूर्त बनना है और किसी समय शक्ति रूप बनना है, यह भी सोचना है। हम सभी बातों में इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा आया और उनको ज्यादा स्नेह दिखाया तो कहाँ नुकसान भी हो सकता है। स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। बाबा करे स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। कोई बच्चे गफलत करते हैं जो उन्हों उन्हों के स्नेह में आ जाते हैं, वह स्नेह फिर वृद्धि होकर कमजोर करा देता है। इसीलिए अब शक्ति रूप की आवश्यकता है। अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गायन है ना, गोपी माता थोड़ी ही कहते हैं। अब शक्ति रूप का पाठ है। गोपिकाओं का रूप साकार में था, अब अव्यक्त रूप से शक्ति का पाठ है। हर एक जब अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो इतने सभी की शक्ति मिलाकर कमाल कर दिखाएगी। बाबा कहते हैं हर एक जब अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो इतने सभी की शक्ति मिलाकर कमाल कर दिखाएगी। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया हुआ है? पहाड़ों को उंगली देने का। उंगली यह शक्ति की देनी, इसी से ही कलयुगी पहाड़ खत्म होगा। इसी में हर एक की उंगली की दरकार है। अभी वह उंगली पूरी रीति नहीं दी है, उठाते तो जरूर है, परंतु कोई की कभी सीधी, कोई की कभी टेढ़ी हो जाती। जब पूरी उंगली होगी तब प्रभाव निकलेगा। एक जैसे उंगली देनी है। इस कलयुगी पहाड़ को जल्दी उंगली देकर फिर सतयुगी दुनिया को लाना है। साकार के साथ स्नेह है तो जल्दी जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। बाबा कह रहे हैं
अगर साकार बाबा के साथ स्नेह है तो जल्दी जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयार करो। आप कहेंगे अभी सर्विस कहाँ हुई है, लेकिन सर्विस भी किसी के लिए रुकी है। बाबा पूछ रहे सर्विस किसके लिए रुकी है? अगर आप हर एक शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भूले भटके भक्त हैं न चाहते भी चकमक यानी चुंबक के आगे आ जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। बाद में अपने अपने रूम में मुरली का डिस्कशन करेंगे, चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जब तक ब्रेकआउट रूम तैयार नहीं होते तब तक कुछ कुछ बातें आपको थोड़ा बताते हैं। जैसे कि इस जो बची हुई एक मुरली है ये हम सैटरडे बफर डे पर सबको सुनाएंगे, क्योंकि एक मुरली है ना, कल परसों परसों की एक मुरली बची है। दूसरी बात है कि सैटरडे पर हमारा बफर डे भी होगा, उस दिन हम थोड़ा सा कुछ कुछ बातें आपको बताएंगे कि जैसे इस हर मास में गेस्ट भी आएंगे। तो इस मास हमारे गेस्ट दशरथ भाई जी होंगे कि जिन्होंने साकार मम्मा बाबा की पालना ली है, सॉरी साकार बाबा की पालना ली है, जिन्होंने साकार बाबा के अवतरण भी किए हैं। और कुछ खास अब उनको बोलेंगे कि जो 69 की मुरली के अनुसार भी उन्होंने कुछ कुछ अनुभव किए, तो वो रहेंगे। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप आधा घंटा क्लास करना और आधा घंटा थोड़ा सा हमारे क्वेश्चन का आंसर देना। तो बाकी जो बात है कि जैसे अव्यक्त मुरलियों का ये थोड़ा सा डीप चल रहा है, तो आप थोड़ा कुछ कुछ बातें जो है समझ लो कि आज से हम क्या करेंगे, लास्ट के 10 मिनट हम 10 बजे तक रुकते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमने 8:30 बजे माना रोज शाम को एक 10-15 मिनट जल्दी आना, तो साकार मुरली के चिंतन भी उस टाइम पे होता है। साथ साथ आपका भी कुछ क्वेश्चन हो तो उस टाइम पे आप पूछ सकते हैं। तो किसी को अगर कुछ क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे है डायरेक्ट किसी भी ग्रुप एडमिन को कॉल किया तो भी आप उनको बता सकते हैं। ठीक है ना, चलेंगे हम अब ब्रेकआउट रूम में। जो भी है आज का मनन चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या कहा आज बाबा ने?
सभी अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं अभी। भाई जी साकार वाणी में नहीं नहीं नहीं, अभी जो अव्यक्त वाणी आपने पढ़ी ना उसके आधार से। मैंने लेट ज्वाइन किया भैया, सॉरी। ओम शांति भाई जी। जी हमें हर समय हर हालत में एवर रेडी और ऑलराउंडर होना ओम शांति भाई जी, आज बाबा ने बोला है कि हम पार्ट बजा रहे हैं अपना इस ड्रामे में, तो हमें एक्ट कर रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हम अकेले में भी अगर पार्ट प्ले कर रहे हैं तो हमें ये समझना है कि हम स्टेज के ऊपर सबके सामने पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो उसके लिए हम जैसा हम कर्म करेंगे हमको देख के सभी आत्माएं करेगी। ठीक है और जी। हाँ, और बाबा ने इधर रूह 3 गुलाब के बारे में बताया था। इससे आगे रूहे गुलाब, सदा गुलाब और गुलाब, इनकी तीनों की सिचुएशन क्या होती है। जैसे सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है जैसे रूहे गुलाब, उनमें से रूहों की खुशबू आती है, वो स्नेही और बाबा के सबसे पास रहते हैं, जो रूहे गुलाब होते हैं। और दूसरा नंबर बताया था बाबा ने सदा गुलाब, उनकी जी क्वालिटी ये होती है वो हर काम में होते हैं। जैसे जी, थोड़ा बाकी भी बताए। सिमती किसका नाम है वो भी आप थोड़ा बताना। ओम शांति भाई जी, आज बाबा ने कहा जैसे 3 मिनट का रिकॉर्ड हम भरते हैं तो कितना ध्यान देते हैं, तो हमें भी इसी तरह हमें 21 जन्मों का रिकॉर्ड भरना है आत्मा में। तो हमें हर समय ध्यान रखना है कि रिकॉर्ड में जरा भी नीचे ऊपर ना हो जाए, तो वो रिकॉर्ड हमेशा के लिए हो जाता है। तुम्हारा तो 21 जन्मों के लिए सतयुगी राजधानी का रिकॉर्ड भरना है, तो वो रद्द नहीं होना चाहिए। ओम शांति भाई। शांति भाई जी, ये मुझे भी आज का ये जो 3 मिनट का जब रिकॉर्ड भरते हैं तो उस वक्त भी कितना ध्यान देते हैं कि बाकी कोई और नॉइज उस रिकॉर्ड में नहीं आना चाहिए। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि आपका तो रिकॉर्ड 21 जन्मों के लिए भर रहा है, और भरते समय अगर ध्यान नहीं रखा, थोड़े ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर वो रिकॉर्ड हमेशा के लिए खराब हो जाता है, रद्द हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक आपको ये रिकॉर्ड भरना है। हर क्षण हर सेकंड अपने ऊपर ध्यान देना है। हर कर्म में दृष्टि, वृत्ति, संस्कार, कर्म, हर बात में अपने ऊपर ध्यान रख करके हर बात करनी चाहिए। ये आज का बहुत अच्छा पॉइंट है। ओम शांति भाई जी। इसी कनेक्शन बाबा ने आज कहा, एक होता है अपने आप से रिहर्सल करना है, वो खुद का चेकिंग चलता है वहाँ, और दूसरा होता है स्टेज पर सभी के सामने पार्ट बजाना। तब तो हमें फुल अटेंशन रखना होता है, क्योंकि एक एक एक्टर पर समय का अटेंशन होना चाहते हैं। हमारा सब कुछ सबके सामने जब हम एक्ट करते हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है। अगर उधर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है तो वो हम बच्चों का शोभा नहीं देता, ऐसे बाबा ने कहा। तो ऐसे अपने आप को हम समझ कर चले तो हमारा एक्ट बहुत अच्छा 21 जन्म के लिए रिकॉर्ड हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, और कोई? देखो बाबा ने कितनी सारी नवीन बातें बताई ना, कि ज्योतिषी बना दिया ना अपने को। क्या कहा बाबा ने? रूहानी गुलाब की निशानी कहा ना बाबा ने, ज्योति से बने हो मस्तक की रेखा
और रखनी आती है, बाबा पूछता बाप दादा ज्ञान योग की ज्योतिषी दिखाते हैं, तो क्या बाबा बोले क्या देखते हो? अरे के मुखड़े से, नैनों से, मस्तक से मालूम पड़ता है। ज्योतिषी बनकर नैनों में और मस्तक में वह रेखाएं जरूर रहती है। ओम शांति। तीनों कालों का पहचानना चाहिए। परखने की नॉलेज बहुत कमी है आजकल। बाप दादा से और परिवार से स्नेह का ये रखना है और बाकी से शक्ति रूप धारण करना है। परिवार से और बाप दादा से स्नेह का रूप धारण करना है। ओम शांति। बाबा ने बोला कि ज्ञान योग से हम बच्चों को बाबा ने ज्योतिषी बनाया है। कहने का मतलब है कि बाबा ने हमको अष्ट शक्तियों में एक परक शक्ति भी दी है। उस शक्ति के कारण हम ज्योतिषी की तरह पता लगा सकते हैं कि कौन आत्मा अंदर से क्या और बाहर से क्या। तो उनकी नयनों से और माथे की रेखा से ही हम पता लगा सकते हैं, ताकि हम कोई किसी के गलत उस विश्वास में ना आ जाए। ओम शांति। ओम शांति बाजी। ओम शांति शेयर कर सकते हैं। ओम शांति आप शेयर कर सकते हैं जिन्होंने भी अभी अनम्यूट किया था। आवाज आ रही भाई जी? हाँ जी आ रही है। अच्छा, बाबा ने आज कहा कि कहाँ में शक्ति स्वरूप बनना है और कहाँ में प्रेम स्वरूप बनना है, इसका बैलेंस रखना है। और आज उन्होंने बाबा ने कहा है कि जो है परिवार के साथ और बाप दादा के साथ स्नेह स्वरूप बनना है और बाकी जगह शक्ति स्वरूप छापट लगा दीजिए। ओम शांति। शांति बाजी, इससे कल वाली मुरली का भी पूछ सकते हैं, कुछ प्रश्न था मेरा। हेलो। हाँ जी पूछ सकते। कल वाला वो दर्पण था, मेरे को वो समझ नहीं आया वो दर्पण क्या है। कि दर्पण हर एक के पास है, अगर दर्पण होगा तो अपना मुखड़ा देख लेते, तो वो दर्पण मतलब क्या है उसका मेरे को समझ नहीं आया। कौन सा दर्पण है ये? जी कोई शेयर करना चाहेगा? सर्वस्व त्यागी। जी सर्वस्व त्यागी, वो तो मेरे को समझ नहीं, जिसका त्याग, जिसने सब कुछ त्याग किया, अपने देहबान का भी त्याग किया, मतलब समझ नहीं पूरा अच्छी तरह से, मेरे माइंड में नहीं आ रहा है कि क्या है ये। अपनी मुरली ज्ञान दर्पण है ना। श्रीमत रूपी दर्पण में अपने आप को चेक कर सकते हैं कि बाबा ने हर बात की श्रीमत दी है, तो उसमें हमको अपने आप पता लग जाता है। जिस क्वेश्चन का जवाब दूसरे दिन हमारी मुरली में आ जाता है, तो परमात्मा ने हमारे को श्रीमत रूपी दर्पण दिया है। उसमें हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि ये श्रीमत अनुसार कार्य किया या नहीं। यही दर्पण ज्ञान है। रूपी दर्पण। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। और आज के वीडियो में दिखाया है ना, अशुद्ध आत्मा प्रवेश करती है तो धूप अगरबत्ती जलाते हैं, मिर्ची खिलाते हैं। उसी तरह योग अग्नि से काम लेना है। म्हणजे योग अग्नि से अपने के विकारों को, जो अलमिलापन है उनको जलाना, वही है ना मीनिंग कि अलग कुछ होता है। योग अग्नि से अपने विकारों को जलाना है ना। जी
बहुत अच्छा। वही थे ना मीनिंग? हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू। जी जी। इसमें श्रीमत ओम शांति भाई जी, बाबा ने ये जो कल वाली मुरली थी दिल वो दर्पण वाली, इसमें श्रीमत की है एक तो दर्पण, और एक अपने दिल रूपी दर्पण में हर आत्मा समझती है अपने आप को, तो कि मैं क्या कर रही हूँ और गलत कर रही हूँ या ठीक कर रही हूँ। इसमें बाबा ने बताया था कि अपने आप चेक इन करनी है, तो ये दिल रूपी दर्पण है ना हमारा, जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि हम मगन अवस्था में है या थोड़े नीचे ऊपर है, ये बताया था जो बाबा ने भाई जी। जी जी जी। हाँ, ये हर दिल एक रूपी दर्पण में देखना है ना अपने। हाँ जी, हाँ जी, हर एक को अपनी कमी पता होता है मेरे अंदर क्या हाँ कमी है। हाँ, क्या चेक कमी है, चेक चेक एंड करने। चेक। हाँ, चेक करनी चाहिए। तो इसमें जो मगन अवस्था बताई थी, हम कैसे मगन, इसमें बाबा ने एक हर जैसे समय बाबा सीताओं के की, साथ दूर है। सीता अपनी राम के लिए कैसे मगन अवस्था में रहती है, यही है। ओम शांति। अगर जैसे आपके सामने को आप कुछ कर रहे हो, आप सामने कोई गुजर गया, आपको पता भी ना लगेगा, ऐसे बाबा की याद में मगन। हाँ, बाबा की याद में। ओम शांति। ओम मगन मगन और लवलीन अवस्था, बाबा ने बोला लव में लीन अवस्था। ये बाबा की बड़ी प्यारी वोकैबुलरी है। लव इंग्लिश का वर्ड है और लीन जो है वो हिंदी का वर्ड है, किसी डिक्शनरी में नहीं मिलता, पर हम ब्राह्मणों को समझ में आती है उसके प्यार में। जैसे स्लोगन था ना, एक के अंत में हमेशा एकांत। ये सारे वर्ड्स एक से वर्ड्स हैं, इनको हमने रखना। जैसे आज बाबा ने बोला योग की अग्नि से अंग अंग तपाओ, क्योंकि क्या होता है कि हमारे में विकारों का भूत चिपके हुए हैं, एक एक नहीं, पांच पांच, पांच के भी आगे पूरे पूरे परिवार। तो योग की अग्नि से उन्हें तपाना है। तो ब्राह्मण परिवार को तो बाबा ये कह सकता है ना कि आपको कैसे कैसे करना है। तो ये है दर्पण, लव में लीन। आपने मगन भी रह लीजिए, पर मगन किस में रहे आप? श्रीमत के अनुसार तो बहुत सारी चीजों में मगन रह सकते हैं, लेकिन लव में लीन रहना, उसमें अपना दर्पण देखिए, वो अवस्था बनानी है। सारा टाइम एक प्यार की बौछार, एक शक्तियों की बौछार, एक गुणों की बौछार हमारे पर हो रही है। हर काम करते हुए हम उसके साथ संबंध बनाए हुए हैं, और हर दिन का अलग संबंध बनाए हुए हैं। बहुत सारी चीजें हैं उसके साथ और आपको कुछ चाहिए, आपके सपोज हम माताएं हैं, हमारी लेग्स में बहुत पेन रहता है टांग, तो हम उसको बेटे के रूप में बुला रहे हैं कि बाबा आओ। बाबा कहते हैं मुझे यूज करो। एक बार मुरली में बाबा ने बोला था कि मैंने 1 साल पहले विदेशियों को होमवर्क दिया था कि मुझे यूज करो, पर 1 साल बाद मैं आया हूँ, मुझे किसी ने भी यूज नहीं किया। हाँ, ये बताया था, सूरज भाई भी बहुत बोलते हैं क्लास में, हम्म, यूज करो। मुझे बाबा को बाबा यूज कहते हैं मुझे यूज करो हर टाइम। कैसे हर यूज टाइम। करेंगे? प्यार में यूज करेंगे, प्यार होगा तो यूज करेंगे ना उसको। जिससे हमें प्यार ही नहीं होता उसको तो हम भूल जाते हैं। लव में लव में लीन, यूज करना। लीन। बहुत अच्छा दीदी, बहुत जी बढ़िया जब आप आपने बताया। यूज नहीं करते लूज हो जाते हैं हम, और जब जी, हम यूज नहीं करते लूज हो जाते हैं। हाँ जी, जब हम यूज नहीं करते तो हम लूज हो जाते हैं। उसको साफ। जैसे एक बच्चा है ना, बाप के साथ माँ के साथ लू लू घूमता रहता है, ऐसे हम बाबा को अपने पीछे लगाए रखते हैं। एक मतलब संत का ऐसे वो जो शॉर्ट्स आते हैं यूट्यूब पे मैं देख रही थी, तो बोलते उन्होंने बताया कि परिक्रमा क्या होती है। परिक्रमा होती है कि जिसको आप देखना चाहते हो उसको अपने आगे आगे रखो, वो आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे। आप कार में जा रहे हो, सितारा आपके आगे आगे चलता रहे। वो निराकार, वो निर्वैर, वो आपके आगे आगे चलता रहे, आप उसके पीछे 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 चलते रहो। उसकी वन्नी के जैसे, उसकी दुल्हन के जैसे, उसके बच्चे के जैसे, कुछ भी लगा लो आप। प्यार। दीदी पंजाबी में परिक्रमा को प्रदक्षिणा कहते हैं ना। प्रदक्षिणा। दक्षिणा, दक्षिण की ओर। ओम शांति।
हम डब्लू भाई जी आप भी बोल सकते हो। और कोई शेयर करना चाहते हैं? कुलदीप भाई जी आप बोल सकते हो। विजय लक्ष्मी ऐसी दीदी आपने हैंड रेज किया हुआ है। भाई जी हमने बोल दिया। ओके हैंड लोवर नहीं किया ना आपने। कुलदीप भाई जी का भी अनम्यूट है। भाई जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जो बाबा के इस साल बच्चे जुड़े हैं ना वो भी शेयर करो। एक एक सेंटेंस बेशक पढ़ पढ़ के ही बोलते रहो। अब शेर सिंह भाई जी का अनुभव सुनो। पहले शुरू में लास्ट ईयर वो बिल्कुल नहीं बोलते थे, अभी देखो होस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग एक एक सेंटेंस सारे बोलो और फटाफट फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना। कोई भी बोल दो, रिपीट हो जाए तो भी कोई बात नहीं, पर एक एक दीदी सेंटेंस बोलो। दीदी जी हम बोलना चाहते जब से हम होस्ट कर रहे हैं हम सभी यही कह रहे हैं बच्चे देख के बोलो। एक हाँ जैसे मुख मुख जरूर खोलो। जितने हाँ ज्ञान जी। खोलोगे मुख मीठा हो जाएगा और साथ में सेवा भी होगी आपकी। हाँ, और हो सकता है हम बाकी सबका ध्यान उस सेंटेंस की तरफ गया ही ना हो जो आपने बोला, तो आपके द्वारा बिल्कुल कितनी बड़ी सेवा होगी। बिल्कुल ओम दीदी जी बहुत ओम अच्छा। शांति भाई जी। ओम आज बाबा ने एक नारा बताया है, भारत माता शक्ति अवतार गायन, जो इसका नारा अंतिम नारा बताया कि गोपी माता कहती है कि शक्ति रूप में गोपिकाओं का रूप है, और वो अव्यक्त स्थिति ही शक्ति रूप है। भारत माता की जय। ये जो हाँ, शक्ति अवतार है ये शिव शक्तियों का ही नारा है। हाँ ये भी जी। बाबा ने आज बताया है, शिव शक्तियों का नारा भारत माता की जय। ठीक जी दीदी बहुत अच्छा। और भी बोले ऐसे फटाफट बोलते ओम जाओ। शांति। ओम ओम शांति। शांति जी। ब- ओम शांति। हाँ एक जी स्लोगन बोलेगा, हम जो कर्म करेंगे मुझे देख और भी कर सभी करेंगे। सभी करेंगे। सभी भी करेंगे। इसके लिए हम कर्म करते हुए हम सोच के ध्यान पूर्वक काम करना है। हमारे ब्राह्मण का कुल के योग्य काम करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी आज रजनी बहन बाबा बोली। बाबा ने कहा तुम स्टेज पर मतलब हीरो पार्टधारी हो, तो उनका अगर स्टेज पर कोई हीरो पार्ट बजाता तो उस पर उसकी एक्ट पर कितना ध्यान होता है। तो तुम बच्चों को अपने एक्ट पर इतना ध्यान रखना है कि आपकी दृष्टि कैसी हो ना, वाणी कैसी हो, ये इस सब पर बाबा ने ध्यान हमारा खिंचवाया हाँ है। जी बाबा ने कहा देखो रिकॉर्ड भरते हैं तो कितना उसका ध्यान रखा है। 3 मिनट का रिकॉर्ड होता है। बाबा ने कहा आपका तो 21 जन्म के लिए आपका मतलब कि रिकॉर्ड भर हो रहा है ये ना, अभी जो हाँ हमारी एक्ट रही है। जी हर कुलदीप समय स्टेज पर मेरे को सारी सृष्टि देख रही है जी हर समय। हाँ जी। जी बहुत अच्छा। ओम शांति। बाबा ने यही बोला कि हम विजय अकेले भी लक्ष्मी ऐड कर रहे हैं ना, तो हमें सभी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, विश्व देख रहा है पूरा। हाँ जी ऐसे विजय समझना लक्ष्मी चाहिए। वो बोले। ओम शांति दीदी। सो हाँ आज बाबा ने कहा हमारे अंदर परखने की शक्ति को ज्यादा करने हैं, क्योंकि वर्तमान समय में आने आपकी वाले आवाज बंद हो गई है। नहीं आ रहे हैं। ओम शांति दीदी अभी आ रहे हैं। जी आ रहे हैं अभी तो आ रहे हैं। ओके ओम शांति। बाबा आज कह रहे हैं हमारे अंदर परखने की शक्ति बढ़ना है, क्योंकि आपकी आने वाले समय में बहुत ऐसी आत्माएं हमारे सामने आने वाले समय में हमारे सामने बहुत आत्माएं ऐसी आएंगे, अंदर एक और बाहर दूसरी होंगी। सो वो हमारे लिए परीक्षा बन के आएंगे, इसलिए हमारे अंदर परखने की शक्ति को बढ़ाना है अभी। हाँ जी निर्मला कनवर आप बोलिए। हाँ जी, बाबा ने बोला कि विकारों रूपी पहाड़ को उठाने के लिए हमें एक संगठन में सबको एक एक उंगली लगानी है, ताकि जो विकारों को पहाड़ बताया भगवान ने
कि ये पहाड़ की तरह है, पर हम एक एक उंगली लगाने से इस पहाड़ को भी हम उठा सकते हैं। तो हमको इसमें अपना सहयोग देना है। इसमें बाबा, ओम शांति दीदी, इसी के अंदर बाबा ने और भी एक चीज बताई है कि हमें ओम शांति बहन सतयुगी दुनिया, ओम कलयुगी शांति। पहाड़ को समाप्त करके सतयुगी दुनिया लानी है, सतयुगी दुनिया लानी है। और ये वन बाय वन बोले प्लीज, सभी इकट्ठा हुआ तो मजा नहीं आता है। और समझ भी में किसी को शेयर करेंगे ना, हम सबको भी शेयर करने देंगे। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बाबा ने आज हाँ जी बोला है बोलिए। हमें हर समय हर हालात में एवर रेडी और ऑलराउंडर हूँ। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी, आज बाबा ने कहा कि अपनी परखने की शक्ति को बढ़ाना। बाबा ने कहा ये भी एक ज्योतिष विद्या है, परखने की भी शक्ति। हाँ जी। और कोई रजनी भी, खुल्लर। हाँ जी, बाबा ने कहा कोई भी आत्मा आए तो उसके बाद तीनों कालों का मतलब आपको देख के पता चल जाए। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा है कि 3 मिनट का रिकॉर्ड भरते समय कितना ध्यान रखते हैं, तो 21 जन्मों का हम रिकॉर्ड भर रहे हैं, तो हमको कितना ध्यान रखना चाहिए। ओम हाँ शांति। जी, हाँ जी, ओम शांति। और जो बोल चुकते हैं ना, वो अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। और जो ओम बोल चुकते हैं, शांति। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी, बाबा हाँ ने जी, ये बोला आज कि बाबा किस लिए रुका है अभी, किसके, जल्दी जल्दी तुम सब संपूर्ण बनो नई सतयुगी दुनिया लाने के लिए, और जिससे तुम इतने पावरफुल हो जाओ शक्ति रूप में कि तुम्हारी भक्ति जो आत्मा है वो तुम्हारे पीछे पीछे खिंची आ जाए चुंबक की तरह। हाँ जी, हाँ, ये लास्ट में जो बाबा ने बोला था, उंगली रूपी पहाड़ उठाने इधर। ठीक है। ओम शांति। चंद्रेश गुप्ता। दीदी, हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला कि जब एक्टर ये देखते हैं कि हमें सभी देख रहे हैं, तो फिर वो अटेंशन रखते हैं अपने कर्मों पे, अपनी एक्टिंग पे। मगर जब कोई नहीं देख रहा होता तो फिर अलबेले हो जाते हैं। तो इसलिए तब ये सोचना चाहिए कि बाबा का सीसीटीवी कैमरा जो है वो हम पे 24 आवर्स, मतलब कि हमारे अंडर हम ऑब्जर्वेशन है, अंडर मतलब उसकी निगाह के अंदर है। तो हमें वैसा ही संकल्प, कर्म, वाचा में बहुत अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि वो कैमरा हमारे संकल्पों को भी रिकॉर्ड कर लेता है। तो हाँ इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई देख नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम पुरुषार्थ में ढीले हो सकते हैं या कोई पूछ नहीं रहा है। तो हर समय अटेंशन रहे कि बाबा का सीसीटीवी कैमरा हमारे ऊपर लगा हो। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, तो सभी ब्रेकआउट रूम से आए होंगे, अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। बाद में हम शेयर करेंगे। ओम शांति। तो सभी ने बहुत अच्छे से मनन चिंतन किया होगा। तो अभी हम कुछ, किसी का कुछ प्रश्न होगा तो अभिजीत भाई जी क्या हम ले सकते हैं या स्टॉप करना है? नहीं, मुझे लगता है शिवा प्रसाद भाई जब होमवर्क देना, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो हम कल 8:30 कल शाम को 8:30 बजे जो साकार मुरली का चिंतन है ना उसके साथ ले लेंगे। तब तक हम शिवा प्रसाद भाई जी आप होमवर्क भी देना। जी, जैसे आज बाबा ने कहा कि हम बेहद की स्टेज पर है, तो हमें ये कल हम सारा दिन यही प्रैक्टिस करेंगे कि हम बेहद की स्टेज पर है, अकेले नहीं है और सारे सृष्टि के सामने हैं
और सारी सृष्टि की आत्माएं हमको देख रहे हैं। तो उसी को नजर में रखते हुए सारे दिन का हम एक दिन का दिनचर्या रखेंगे कि हर पल जैसे मुझे संसार की 850 करोड़ आत्माएं देख रहे हैं और मैं बड़ा बेहद की स्टेज के रंगमंच के ऊपर हूँ। तो हम कैसे दूसरे के साथ बातें करेंगे, अकेले में होते हुए भी कैसे जो भी हम हमारा दिनचर्या करते हैं वो कैसे करेंगे। तो इसी को शायद अगर हम होमवर्क ले सकते हैं कल के लिए। बाकी और थोड़ा जैसे चिंतन किए कि परखने की शक्ति को कैसे बढ़ाए, अभी ग्रुप में हमने किए, तो उसी को प्रैक्टिस करेंगे कि परखने की शक्ति को और कैसे बढ़ा सकते हैं। उसी के लिए ज्ञान योग में कैसे परिवर्तन लाएंगे, मतलब कौन सा युक्ति अपनाएंगे और उसके लिए क्या विशेष योग का अभ्यास कर सकते हैं, यही दोनों हम ले सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर मुरली रीड किया और सुंदर योगा होमवर्क भी दिया। तो सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। कल फिर मिलते हैं। गुड नाइट।